आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ आप अच्छा ठीक है माँ, मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ, ठीक है? मैं समझ गया आप यहाँ क्यों आई है। आप यहाँ करण लुथरा को बाहर निकलवाने आई है। इन मैडम साहिबा को आपके साथ देखते ही मैं समझ गया था। वो क्या है ना मैडम, आज दोपहर से यहाँ यही नाटक चल रहा है। जो कोई भी एंट्री लेता है वो यही बोलता है करण लुथरा बेगुनाह है, उसे बाहर निकालो, उसे छोड़ दो। ये मैडम भी तो यही नारा लगा रही थी। और अभी आप, ये मेरी बेटी है, बड़ी बेटी प्रीता, और ये छोटी सृष्टि। मतलब सारा का सारा परिवार करण लुथरा की वकालत करने आया है। जैसे ये मैडम आई थी। लेकिन एक बात बताऊं मैडम, अगर करण बेगुनाह होता तो आज लॉकअप में बंद नहीं होता। बड़े बाप का बेटा होने की वजह से कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि केस ही ऐसा गंभीर है, ड्रग्स का केस है। मैंने करण के भाई से भी बात की, उसे भी समझाया कि अगर छोटा मोटा केस होता, लफड़े झगड़े का, गाली गलौज का, या फिर छोटा मोटा एक्सीडेंट ही क्यों ना होता, बेल हो जाती, तो छोड़ देता उसे। लेकिन यहाँ तो ड्रग्स के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना। सच में जिसके पास ड्रग्स हो या जो ड्रग्स लेता हो ना, उसे अंदर ही होना चाहिए। लेकिन यही आप गलत हैं, क्योंकि करण लुथरा बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैं समझाती हूँ आपको। मैं मानती हूँ कि वो थोड़ा अकड़ू है, अकड़ है उसमें, लेकिन वो अकड़ सिर्फ सच्चाई की अकड़ है। हमेशा सच बोलता है वो, किसी के आगे झुकता नहीं है, क्योंकि सच बोलने वालों को किसी के आगे झुकना ही नहीं चाहिए। पैसे का जरा भी घमंड नहीं है उसे, मैं जानती हूँ ना। हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ता है, और जब दूसरे खुश हो जाते हैं तो उनकी खुशी में ही खुश हो जाता है। मैंने तो कभी भी उसे कोई गलत काम करते हुए देखा ही नहीं। झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन जब पहली बार मैं भी उससे मिली थी ना, तो मुझे भी वो अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि ऐसे ही मजाक कर रहा था और मुझे वो मदर इंडिया बोल रहा था। लेकिन सच कहती हूँ, जब उसे जानने लग गई ना, तो समझ गई कि वो बहुत अच्छा इंसान है। आप मेरी बात पर विश्वास करिए, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। मैडम एक बात कहूँ, आप बहुत भोली हैं। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और जो अच्छे इंसान होते हैं ना, उनको दूसरों की बुराइयां नजर नहीं आती, उनको उनकी अच्छाइयां नजर आती है। इसलिए आप करण को अच्छा समझ रही हैं। लेकिन एक बात बताऊं कि आजकल के जो नौजवान है ना, ये हवा में उड़ते हैं। इनको डेयरिंग की जिंदगी चाहिए। मन में जो आया कर दिया, जोश में होश खो दिया, और ऐसी हरकत करते हैं फिर ये, समझिए आप। नहीं इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ उस लड़के को, वो सच में बहुत अच्छा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया था उसे। उसकी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी पलट के कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुझे समझाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ खड़ा रहा, सर झुकाए, क्योंकि उसकी माँ ने, उसके परिवार ने उसे इतने अच्छे संस्कार दिए। अब आप ही बताइए, जिस लड़के को इतने अच्छे संस्कार मिले, वो ड्रग्स को छू भी सकता है क्या? मैडम आपने जितनी भी बातें कही ना, मैंने सारी बातें ध्यान से सुनी। जानती है क्यों? क्योंकि आप बुजुर्ग इंसान हैं, मेरी माँ समान है, और मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता हूँ। सारी दुनिया करती है, इसलिए मैं आपका अपमान नहीं कर सकता। बस रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे परेशान मत कीजिए और यहाँ से आप लोग चले जाइए प्लीज। ठीक, मैं चली जाऊंगी, लेकिन आप मेरे एक सवाल का जवाब दे देंगे उसके बाद। देखिए, आपने मुझे माँ समान कहा है, तो बात का जवाब जरूर दीजिए। अगर करण ड्रग्स के लिए नहीं, बल्कि छोटी किसी झगड़े में किसी से बहस हो गई होती, शायद छोटी मोटी हाथापाई, उसके कारण जेल में होता, तो आप अब मेरे कहने पर, मेरी गारंटी पर उसे छोड़ देते। मैडम ऐसे तो मैं किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन आपके अच्छेपन को देखते हुए ऐसे हालात में मैं शायद छोड़ भी देता। आपकी बात मान लेता मैं। तो फिर ऋषभ लुथरा को छोड़ दीजिए। उसने भी जो कुछ किया है वो कोई बड़ा जुर्म तो नहीं है ना। मैंने देखा था टीवी पर, इस तरीके से वो सब प्रेस वाले और वो सब लोग उसे घेरे हुए थे। इतनी सारी बौछार कर रहे थे उन पे, वो इतनी सारी चीजें पूछ रहे थे, और वो बेचारा समझ ही नहीं पा रहा था। कैसे समझ पाएगा? उसका छोटा भाई जेल में है। मैं इतनी दूर से भागी चली आई हूँ, जबकि मेरा तो कोई खून का रिश्ता भी नहीं है, लेकिन वो तो उसका छोटा भाई है। अगर इतने सारे सवाल उस पर बौछार करेंगे लोग, तो वो गुस्से में तो आएगा ही ना। आप बताइए, आप बड़ा भाई है, गुस्सा तो आएगा ही ना। लेकिन आपने भी तो कुछ नहीं किया। ज्यादा कानून नहीं जानती हूँ मैं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि यहाँ पुलिस स्टेशन में इतने सारे मीडिया वाले और प्रेस वाले अंदर घुस आए, वो लोग इतना सारा कुछ पूछ रहे थे, तो कम से कम आपको तो बीच बचाव करना चाहिए था, आपको तो रोकना चाहिए था। गलती आपकी भी है, आपकी गलती की वजह से वो अंदर है, ये गलत बात है।
अगर आप बीच बचाव करते तो ये सब होता ही नहीं। मैं तो कहती हूँ अगर किसी को पता चलेगा तो क्या सोचेगा। आपने मुझे माँ समान कहा ना, तो एक माँ की सलाह मान लीजिए। आप एक अच्छे इंसान है, आपने मेरी बात रखकर ये कहा कि आप उठेंगे तो मतलब अब मैं नहीं चाहती कि कोई इल्जाम आप पर आए, क्योंकि आपके सामने इतना बड़ा गलत काम हुआ है। आप छोड़ दीजिए ना ऋषभ। उसकी कोई गलती नहीं है, उसने जो कुछ भी किया अपने भाई के प्यार में कर लिया। इतना बड़ा जुर्म तो नहीं। प्लीज बेटा, प्लीज छोड़ दीजिए। शीला, जी साहब। ऋषभ लुथरा को छोड़ दो। ठीक है साहब। I'm proud of you. सॉरी, लेकिन मैं करण को नहीं छोड़ा पाई। ज्यादा कानून तो नहीं जानती ना, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि पुलिस स्टेशन के अंदर इस तरीके से गलत होता है, गैर कानूनी होता है। और फिर जब उन्होंने कहा ना कि छोटा मोटा कुछ झगड़ा होता तो मैं छोड़ देता, तो मैंने सोचा कि मैं कम से कम ऋषभ को तो छोड़ा दूं इसलिए। लेकिन मुझे यकीन है कि जल्दी सही सबूत मिल जाएंगे और हमारा करण भी माना जाएगा। थैंक यू आंटी, आपको परेशान कर दिया ना, थोड़ा सा तो कर दिया। बिल्कुल नहीं, आप झूठ बस। अरे महेश जी, आप ठीक हो? कमिश्नर अंकल से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि लीगली कुछ करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग घर चलते हैं, वहां जाके बात करेंगे। सरला जी, आप लोग हमारे साथ हमारे घर चलिए। मुझे आपकी हेल्प लगेगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, खास तौर से प्रीता की, क्योंकि प्रीता उस क्लब में मौजूद थी। यार, आप करण को नहीं मिलेंगे? मैं तेरी माँ से वादा किया, जब तक मैं इस प्रॉब्लम की तह तक नहीं चला जाऊंगा, मैं करण से नहीं मिलूंगा। यार, करण बेचारा वहां पे। बेटा, हम लेकर जाएंगे ना उसे यहाँ से। हम अपने करण को यहाँ से बहुत जल्द लेकर जाएंगे। तो चल, ट्रस्ट मी। हाय रब्बा, महेश जी मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। अब समझ में नहीं आ रहा वहां पुलिस थाने में क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा, कुछ नहीं पता मुझे। उठाइए महेश जी प्लीज। भगवान जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज प्लीज मेरे करण और ऋषभ की रक्षा करना। उन दोनों को सही सलामत घर भेज देना भगवान जी, प्लीज। ये अच्छा मौका है घर की ओ सो केयरिंग, सुशील बड़ी बहू बनने का। मैं आ रही हूँ मम्मी जी, आपकी केयर करने के लिए। वो दोनों घर आएंगे, कब आएंगे मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। थोड़ा पानी पी लीजिए। लीजिए, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से आपको हमेशा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए देखा है, सबकी हिम्मत बांधते हुए देखा है। और आज आपको इस तरीके से टूटते हुए देखकर मेरा दिल टूटता है। प्लीज आंटी, हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं तुझे क्या बताऊं पुत्र, मेरे करण और ऋषभ मेरे हीरे जैसे दोनों बेटे सलाखों के पीछे बंद है और हम कुछ नहीं कर पा रहे।
भगवान जाने वो ड्रग्स करण के पास आए तो आए कहां से। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ओ यू सिली वुमन, सिर्फ गॉड ही नहीं, ये तो मैं भी जानती हूँ कि करण कैसे फंसा। लेकिन सॉरी, ये सच तो मैं आपको भी नहीं बता सकती। आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे ऋषभ जी और महेश अंकल पे पूरा भरोसा है। वो करण को जरूर घर ले आएंगे। आप इतने दुखी मत रहिए। मामी जी, वो बाहर मामा जी और ऋषभ भैया आ गए। और ऋषभ आ गया और सरला आंटी पिता। ऋषभ, मामी जी सुनिए। ओह गॉड, ये प्रीता क्यों आई है यहाँ? कहीं मेरे बारे में सच बताने तो नहीं आई है? नहीं, मुझे जाके चेक करना होगा।